तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं, उसका बोलना हो गया या नहीं, उसका खाना हो गया या नहीं। ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ये जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा ये काम हो गया कि नहीं अभी तक, तो ये एक तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम ऐसे स्ट्रक्चर के सेंटेंस सीखते हैं। तो देखिए इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस ही हैं। हमारे इन सेंटेंसेस में क्या या क्यों ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ऐसे सेंटेंसेस जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं। तो सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डन, डन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर और नॉट। हर सेंटेंस में हमें ऐसा करना है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं, तो इसको अगर हमें लिखना है तो देखिए हमारा सब्जेक्ट तुम्हारा तुम है, तो सब्जेक्ट तुम है इसलिए हमें आर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट मतलब यू, आर यू डन। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमें, डन, आर यू डन। फिर उसके बाद क्या है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम हो रहा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो आर यू डन रीडिंग, यहाँ पे हमें लिखना है आर यू डन रीडिंग, आर यू डन रीडिंग और नॉट। तो बस ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि ये एक्चुअली क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस ही हैं। भले ही हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन का वर्ड नहीं है, लेकिन ये किसी से पूछा ही जा रहा है कि तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं, आर यू डन रीडिंग और नॉट। तो हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला सेंटेंस बन गया। इसी तरह हम सारे सेंटेंसेस बना लेते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा है उसका खाना हो गया या नहीं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, उसका, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज लगेगी। तो इज ही डन ईटिंग और नॉट, इज ही डन ईटिंग और नॉट। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, बस हमें इज एम आर का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा तुम है इसलिए आर लगाएंगे। आर यू डन शाउटिंग और नॉट, आर यू डन शाउटिंग और नॉट। चिल्लाने के लिए शाउट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। तो आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। नेक्स्ट है तुम्हारा आराम करना हो गया या नहीं। आर यू डन टेकिंग रेस्ट और नॉट, आर यू डन टेकिंग रेस्ट और नॉट। आराम करने के लिए टेकिंग रेस्ट का यूज किया जाता है। तो सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन है बहुत काम का। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे उसका नाचना हो गया या नहीं। तो इज सी डन डांसिंग और नॉट, उसका गाना हो गया या नहीं। तो इज सी डन सिंगिंग और नॉट। तुम्हारा गाना हो गया या नहीं। तो आर यू डन सिंगिंग और नॉट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आप लोग बना करके अपने आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर सेंटेंसेस। टिल देन बाय बाय।